आज हम लोग बात करेंगे अध्याय के ठोस प्रावस्था, अंग्रेजी में बोला जाए तो सॉलिड स्टेट। अगर आपको ठोस प्रावस्था को समझना है तो सबसे पहले आपको किसको समझना पड़ेगा, पदार्थ तथा उसकी अवस्था को। जैसे पदार्थ कितनी अवस्था होती है, पदार्थ सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। एक हो गया आपका ठोस, एक हो गया आपका द्रव और एक हो गया आपका गैसीय। उसी प्रकार 2 और अवस्थाओं की खोज हुई जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और एक हो गया आपका घोल और क्या है नाइट्रोजन। आपको इस बुक में केवल 3 अवस्थाओं पे ध्यान देना है, ठोस, द्रव और इस पे गैस पे। अब इसी से रिलेटेड हम लोग आगे आ जाते हैं चैप्टर पे। आखिर ये ठोस बोला किसको जाता है, ध्यान समझिएगा। ठोस बोला किसको जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि ये ठोस है। अब ये ठोस क्यों, क्योंकि इसका आकार आयतन दोनों क्या है निश्चित है। मैं किसी भी जगह पे इसको रख दूं, क्या इसका आकार बदल जाएगा, क्या इसका आयतन बदल जाएगा, मतलब क्या ये ठोस है। तो याद रखिएगा जिसका आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। आपके ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं कि आखिर इसका आकार तथा आयतन निश्चित क्यों हो न हो। इसके अवयव कण, ये जिससे भी मिलकर बना है, अणु परमाणु आयन जिससे भी मिलकर बना है, उनके अणु परमाणु या आयनों के मध्य कैसा आकर्षण बल पाया जाता होगा, तो प्रबल आकर्षण बल पाया जाता। कैसा आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल। ठीक है, इसलिए क्या है ये ठोस है। तो यहाँ पे लिखिए इनके अवयव कणों के मध्य, कणों के मध्य कैसा आकर्षण बल, तो प्रबल आकर्षण बल होता। अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। पूछा आपका ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन क्या होता है निश्चित होता है, जिनके अवयव कणों के मध्य कैसे आकर्षण बल, तो प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण मतलब ये कि ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तो पुस्तक में दिया है ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कह देते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक को कहते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ठीक है, ठोस का वर्गीकरण, ठोस कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और एक को क्या कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अच्छा 12वीं के हिसाब से बता दूं तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्न बनते हैं। एक आपका प्रश्न बनता है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, 2 कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपका बन जाता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। आखिर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसको इस तरह से बांटा गया है, जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस है, जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का क्या है ठोस है। जब इसको क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, एकदम ही छोटे छोटे, अणु से बड़ा और पदार्थ का सबसे चिकना हुआ अणु। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया तो प्रत्येक टुकड़ा बिल्कुल एक जैसा आया। जिस प्रकार नमक में होता है, जब नमक में हम लोग क्या करते हैं बारीक पीस देते हैं, तो प्रत्येक जो नमक का टुकड़ा है बिल्कुल क्या आता है, एक जैसा आता है। और यदि एक जैसा आए तब उसको बोल दिया गया क्रिस्टलीय ठोस है। और यदि इसी एक को क्या किया जाए, तोड़ा जाए, और तोड़ने के बाद क्या आ जाए, इसका प्रत्येक टुकड़े का साइज क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो प्रत्येक टुकड़े का साइज यदि अलग अलग हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये बिल्कुल सामान्य भाषा में क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो याद रखेंगे क्रिस्टलीय ठोस में कैसा होता है कि जब क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ा जाता है छोटे छोटे कणों में, तो प्रत्येक कण कैसा रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहता है। उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जब उसे तोड़ा जाता है पदार्थ को, तो प्रत्येक अवयव कण होते हैं, टुकड़े जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में बनाएं तो प्रत्येक कण का आकार एक जैसा। अब आकार का मतलब क्या हो गया, ज्यामिति हो गया। मतलब ये कि जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर परिभाषा आता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि वे ठोस जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, मतलब क्या तोड़ने के बाद कैसा आता है, निश्चित आकार, निश्चित ज्यामिति होती है, उसे क्या कह देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसको हम खुद बना सकते हैं कि अनिश्चित ज्यामिति होती है। ये बना लिए अनिश्चित ज्यामिति होती है।
अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जिसकी निश्चित ज्यामिति है, ठोस दोनों है, इसकी कैसे निश्चित होगी, उसकी कैसे निश्चित होगी। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ठोस है, इस ठोस को क्या किया गया, तोड़ा गया, तो प्रत्येक आकार बिल्कुल कैसा है, एक जैसा। क्यों आया होगा? अगर इसके अवयवपण का ध्यान करें तो हो ना हो इसके प्रत्येक अवयवपण कौन से क्रम में रहे होंगे, बिल्कुल एक नियमित क्रम में रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, बिल्कुल एक नियमित क्रम में रहे होंगे। इसलिए जब इसको तोड़ा गया होगा, जब इसको तोड़ा गया होगा तो इसका प्रत्येक अवयवपण जैसे तोड़ा गया होगा, प्रत्येक अवयवपण कैसा होगा, एक जैसा होगा। कैसा, इसलिए निश्चित ज्यामिति। क्योंकि जब इसका बात करेंगे तो इसका जो भी अवयवकण होगा वो क्या एक जैसा होगा, वो एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। वो एक जैसा क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा। अब इसको तोड़ के देखते हैं, अब एक आकृति आपका ऐसा आ गया, एक आकृति आपका किस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। तो समझ जाए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो अवयवकण जो होते हैं वो नियमित क्रम में होते हैं, और नियमित क्रम में होने के कारण ही निश्चित ज्यामिति आता है। और ये कौन से क्रम में होते हैं, अनियमित क्रम में होते हैं। इसलिए क्या आता है, अनिश्चित ज्यामिति आता है। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, इनके अवयवकण कौन से क्रम में होते हैं, ये लिखेंगे नियमित क्रम में होते हैं। और इसका दूसरा आ जाएगा कौन से क्रम में होते हैं, अनियमित क्रम में होते हैं। तीसरा बिंदु देख लेते हैं, तीसरा बिंदु कुछ इस तरह से आ जाएगा, माना कि यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो बिल्कुल क्या होगा, एक समतल फलक प्राप्त होगा, फिर काटूंगा तो फिर एक फलक प्राप्त होगा, फिर एक काटूंगा तो फिर फलक प्राप्त होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसका आकार तो बिल्कुल अलग अलग होगा। काटने पर कैसा प्राप्त होगा, कोई इस तरह से प्राप्त होगा, कोई और अलग तरह से प्राप्त होगा। तो बोला जाए तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि काटने पर कैसे फलक प्राप्त होती है, समतल फलक प्राप्त। इसमें आपका तीसरा क्या होगा, असमतल फलक प्राप्त। असमतल फलक प्राप्त। इसे याद रखिएगा, हमको आगे समझ आएगा क्रिस्टलीय ठोस कैसी प्रकृति की होती हैं। तो ये विषमदैशिक प्रकृति के होती हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होती हैं। और ये जो होती हैं कैसे प्रकृति की होती हैं, तो ये होती हैं समदैशिक प्रकृति। पांचवा अंतिम एग्जाम्पल बोल देते हैं हीरा, और एग्जाम्पल क्या बोलते हैं आपका, ठीक है। एक बार फिर से अगर परिभाषा के रूप में पूछे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और आपको इतना ही लिखना है, वे ठोस जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, जिनके अवयवकण नियमित क्रम में होते हैं, तथा जिसे काटने पर कैसे फलक प्राप्त होते हैं, समतल फलक प्राप्त होते हैं, तथा जो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और यदि इसका उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय।